सबों को यीशु है। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है। आज जो मेरा टॉपिक है वो है वचन। प्रियो, हमारे पास बाइबल तो है और बाइबल में बहुत सारे वचन हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि आप वचन का पालन करो। वचन जो हमें बताती है उसके अनुसार हम अपना जीवन जिए। वचन के अनुसार वचन में बताए गए, बाइबल में बताए गए वचन के अनुसार हम अपने चाल चलन को रखें। लेकिन क्या हम वाकई में वचन से जुड़े हैं? क्या हम बाइबल को अध्ययन करते हैं या फिर केवल हमारे पास सिर्फ नाम मात्र के लिए बाइबल रह गया है? तो मैं आज बताना चाहूँगी कि हमारे जीवन में वचन का क्या महत्व है। हम बाइबल में देखते हैं कि जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के बाद शैतान ने जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली थी, तो प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा से बाहर कैसे आए, या क्या वजह थी कि उन्होंने शैतान से उस परीक्षा से जीत हासिल की? क्या चीज थी उनके पास शैतान से लड़ने के लिए? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास वचन था जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास केवल बाइबल है। हमारे पास बाइबल रहते हुए भी हम उसका अध्ययन नहीं करते। अध्ययन करते तब तो हमारे पास वचन होता, और अध्ययन करते भी हैं तो क्या हम उस वचन के अनुसार अपना चाल चलन को रखते हैं, अपना जीवन को व्यतीत करते हैं? आज इसी टॉपिक पे मैं चर्चा करना चाहती हूँ। हम एक वचन लेंगे आगे बढ़ने से पहले, जो हमें मिलता है इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 10 आयत से। जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि हमको हथियारों की ज़रूरत है, क्योंकि हम हर दिन, हर पल, हर घड़ी एक लड़ाई में है। प्रियो, बाइबल में लिखा है कि हमारा जो शत्रु है वह शैतान है। वह दिखता नहीं है, पर सब देखी चीज़ों पर अटैक करता है, और हम लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारी असफलता के पीछे शैतान का हाथ होता है। शादी के पीछे की असफलता, बीमारी में असफलता, नाना प्रकार के दुख तकलीफ जो हमारे जीवन में घिरे रहते हैं, सारी चीज़ें के पीछे शैतान का हाथ होता है। क्योंकि हमारा जो शत्रु है वह शैतान है, जिससे हम लड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास वचन नहीं है, वचन रूपी हथियार नहीं है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास वचन था, और यही कारण था कि उन्होंने, जब उनकी परीक्षा हुई तो उस परीक्षा से वो बाहर आए थे। और जब हमारी ऐसी परीक्षाएं होती हैं तो वचन की कमी के कारण हम फंस जाते हैं, शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं। तो प्रियो, आज सचमुच में हमें वचन को पढ़ना है, बाइबल का अध्ययन करना है, और वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए अपने आप को एक जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और बाइबल में बताए गए वचन के अनुसार हमको हमारा जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। इफिसियों 6:10 से जब हम पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा है कि सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अगर हम सारे हथियारों को ध्यान से देखते हैं तो सारे हथियार जो हैं हमारी सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन जो वचन है वह शैतान को मारने के लिए होती है। प्रियो, एक अकेला हथियार जो शैतान को मारने के लिए होती है वह केवल परमेश्वर का जीवित वचन है। और यही वचन की कमी के कारण शैतान हम पर अटैक करती है, और वह कामयाब भी होती है, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का जीवित वचन की कमी है।
और प्रार्थना परमेश्वर का हथियार नहीं है प्रियो। बाइबल हमें बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तब प्रभु प्रार्थना कर चुके थे, तब शैतान उनके सामने था। अब शैतान प्रभु को परख रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को कह कि ये पत्थर जो हैं रोटियां बन जाएं। प्रभु उस समय भूखे थे। प्रभु यीशु ने कहा, हे शैतान, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है वह जीवित रहेगा। और इस तरह से शैतान एक के बाद एक परीक्षा लेता रहा और प्रभु को परखता रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर बार वचन, परमेश्वर का जीवित वचन बोल बोलकर शैतान को हराते रहे और शैतान उनके सामने से भाग निकला। हाँ प्रियो, इस तरह से हम भी वचन के द्वारा शैतान को हरा सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम नित्य बाइबल का अध्ययन करें और वचन को हम समझें और वचन के अनुसार चलें। अब हम आगे वचन देखते हैं तो हथियारों के बाद प्रार्थना का जिक्र आता है। मान लें कि अगर हम शारीरिक हथियार पकड़ लें जैसे कि कोई तलवार, लेकिन हमारे पास शारीरिक ताकत ही नहीं रहेगी तो क्या हम तलवार चला सकते हैं? कभी भी नहीं। ठीक उसी तरह अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो परमेश्वर के वचन को भी हथियार की तरह इस्तेमाल कभी भी नहीं कर पाएंगे। प्रार्थना एक हथियार नहीं है प्रियो, लेकिन प्रार्थना एक ताकत है जो हथियार को इस्तेमाल करने में हमारी मदद करता है। इसीलिए जब हम लोगों की परीक्षा होती है तब शैतान हमें बीमारी की तरह परखता है, दुख तकलीफ की तरह परखता है। तब हम लोग प्रार्थना करने बैठ तो जाते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता कि प्रार्थना करने से बात नहीं बनेगी। जब तक हम वचन के साथ प्रार्थना न करें तब तक शैतान से हम जीत नहीं सकते। इसलिए वचन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। वचन के बिना हम परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ भी नहीं सकते। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम वचन को समझें, वचन को सीखें, वचन का अध्ययन करें। और इन सारी चीज़ों को जब हम करने लग जाते हैं तो हम ईश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता कायम रखते हैं। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में वचन बहुत ज़रूरी है। इस छोटी प्रवचन पर प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। सबों को एक बार फिर से यीशु सहाय।